19 जून को मतदान होने जा रहे हैं। लुधियाना के बाई इलेक्शंस को लेकर जैसे जैसे गर्मी की तपिश बढ़ रही है और राजनीति यानी कि लुधियाना के उपचुनावों की तपिश भी उस तरीके के साथ पार्टियों की बढ़ती जा रही है। स्टार प्रचारकों की बात की जाए तो सभी पार्टियों की तरफ से तकरीबन 40 के करीब अपने स्टार प्रचारक इस बार चौन में उतारे गए हैं और जिस तरीके के बड़े चेहरे स्टार प्रचारक इस समय मैदान में हैं, ये कहा नहीं जा सकता कि ये एक सीट का चुनाव है। ये पार्टियां इस चीज़ की गर्माहट को भाप गई हैं कि ये चुनाव जीतना पार्टियों के लिए अहम है, क्योंकि 2027 की समीकरण, रूपरेखा और सेमीफाइनल यही चुनाव माने जा रहे हैं। इन चुनावों के नतीजे जो हैं कहीं ना कहीं 2027 के चुनावों की जो रूपरेखा इस बार तय जो है कर देंगे। अगर भाजपा की बात की जाए तो उनकी तरफ से भी बीते दिनों अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की गई, जिसमें अगर बात की जाए तो रेखा गुप्ता और हरियाणा के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी का नाम मुख्य रूप में सबसे सामने नजर आया। और जब बात नैब सिंह सैनी की और रेखा गुप्ता की आती तो दो स्टेट्स में एक बड़ी जीत के साथ जिस तरीके के साथ इतिहास रचा गया, इसी जीत को पंजाब में भुनाया जा रहा है और इसी जीत के तर्ज पे पंजाब में भी भाजपा जो है समीकरण बदलने की पूरी तैयारी में लगी हुई है। अंदर खाते इस समय जो है पूरी तैयारियों पे जोरों पर बूथ लेवल से लेकर लोकल लेवल तक भाजपा तैयारी में है और कहीं ना कहीं 27 के चुनावों में अपनी जीत दर्ज करने के लिए पूरे तरीके के साथ इस दो स्टेटों की जीत को वो लोगों के बीच में लेकर जा रही है। लगातार विकास हरियाणा और दिल्ली में हो रहा है, इसी चीज़ को पंजाब के लोगों को दिखाया जा रहा है कि अगर सत्ता पलट होता है तो भाजपा वही कायाकल्प जो है, वही विकास जो है पंजाब में भी करेगी। ये तरीके की चीज़ों को जो लोगों के सामने ले जाया जा रहा है। किसानों की बात की जाए तो इस समय सबसे अहम मुद्दा पंजाब में किसानों का रहा। वो विरोध करते रहे, लेकिन कुछ दिन पहले शिवराज सिंह चौहान, हालांकि वो सभी स्टेट्स के दौरे पर हैं, लेकिन वो पंजाब में भी खासतौर पर इसी दौरे के दौरान वो पंजाब में पहुंचते हैं, किसानों के साथ वो मुलाकात करते हैं और कहीं ना कहीं उनके साथ ये एक ऐसा कनेक्शन जोड़ने की वो कोशिश करते हैं कि जो एक तलखियाँ थी सेंटर और किसानों की वो दूर हो जाएं। इसको लेकर शिवराज सिंह चौहान के चंडीगढ़ पंजाब के दौरे को बड़ा अहम माना गया और कहीं ना कहीं इसको ये देखा गया कि 27 के चुनावों में किसानों का वोट बैंक स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये जो उनका दौरा था बड़ा अहम माना जाएगा और आने वाले समय के लिए भी इसको एक अच्छे रूप में पॉजिटिव वे में लोगों के बीच में इसका एक अलग से मैसेज जो है वो भाजपा की तरफ पहुंचाया जाएगा। नैब सिंह सैनी जो लगातार पंजाब की कमान संभाले हैं, अब वो स्टार प्रचारक के रूप में पंजाब में नजर आएंगे, लेकिन नैब सिंह सैनी इससे पहले भी पंजाब के दौरों पर लगातार हैं। वो लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं। हरियाणा में किसानों को जो एमएसपी दी जा रही है फसल के ऊपर, किसानों को जो लगातार बकाया दी जा रहा है, ये सारी चीज़ें लोग वो अपने लोगों के पास पंजाब में जा रहे हैं। वो दावा ये कर रहे हैं कि जिस तरीके के साथ हरियाणा में किसानों के साथ जो उनको एमएसपी दी जा रही है, फसल की उठाई की जा रही है समय पर और किसी तरीके के कोई संकट किसानों को नहीं अंदर, वही चीज़ वो पंजाब में भी करेंगे अगर जो चुनाव में भाजपा को भारी बहुमत के साथ जिताते हैं। कहने को तो ये उपचुनाव की एक सीट है, लेकिन इस सीट के ऊपर सभी राजनीतिक पार्टियों का दाव है और कहीं ना कहीं उनकी जो कहा जा सकता है 27 के चुनावों की रूपरेखा तैयार कर देगी। अगर भाजपा की बात की जाए तो भाजपा जो है एक बार सत्ता में वापसी के लिए पूरी तैयारी पर है। वहीं अगर बात की जाए कांग्रेस की तो वेव ये कहा जा रहा है कि पंजाब में 27 में कांग्रेस की वेव बनती जा रही है। सत्ता की सरकार आम आदमी पार्टी है, जीत इसलिए अहम हो जाती है कि सरकार ने जो काम किया है। हालांकि अमूमन चुनाव जो होते हैं बाई इलेक्शंस वो सरकार के होते हैं, तो वैसे में जीत बड़े मायने रखती है सरकार की। अकाली दल जो लंबे समय से सत्ता से बाहर है, वोट बैंक बिल्कुल हाशिए होता जा रहा है। अब दोबारा से वर्कर्स के अंदर वो गर्मजोशी भरने के लिए, वर्कर्स में दोबारा से वर्कर्स को साथ जोड़ के पार्टी को आगे ले जाने के लिए, गुटबाजी पार्टी के अंदर खाते जो पार्टी की जो अंदरूनी जो चीज़ें चल रही है ख़त्म करने के लिए ये सीट बड़ी जीतनी अहम है। अब ऐसे में दाव तो सभी लोगों ने लगा रखा है। अब जीत किस खेमे में जाती है, लोग किस तरफ जाते हैं, ये तो अब नतीजे आने के बाद पता चलेगा। लेकिन स्टार प्रचारकों के जिस तरीके के साथ प्रचार किया जा रहा है, ये एक सीट को अब 27 के सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा है। कहीं ना कहीं ये 27 के चुनावों को इस तरीके से घोषित कर दिया जाएगा कि जो भी सीट पे जीत दर्ज करेगा वो 27 के चुनावों के लिए एक पूर्ण रूप से आगे की जो राह है वो साफ कर देगा। कैमरामैन अलजिंदर के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।